श्रीमद् भगवद गीता की पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है। जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं में उलझकर किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और जीवन की समस्याओं से लड़ने की बजाय उससे भागने का मन बना लेता है, उसी प्रकार अर्जुन जो महाभारत के महानायक थे, अपने सामने आने वाली समस्याओं से भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे। अर्जुन की तरह ही हम सभी कभी कभी अनिश्चय की स्थिति में या तो हताश हो जाते हैं और या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने जन सामान्य के लिए कर्तव्यनिष्ठ मार्ग को इंगित करने के लिए इस महाज्ञान को गीता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। गीता के 18 अध्याय है। आज हम प्रथम अध्याय के बारे में बताएंगे। प्रथम अध्याय में अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो ताकि मैं देख सकूं कि मेरे सामने टिकने वाले कौन कौन से योद्धा खड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करके अर्जुन से कहा कि देख सामने खड़े राजाओं तथा कुरुवंशियों को। अर्जुन ने युद्ध के लिए खड़े अपने ही सगे संबंधियों को देखकर मेरा शरीर कांप रहा है, धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है, मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ, अपने ही जनों को मारना अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। हे कृष्ण, न तो मैं विजय चाहता हूँ न ही राज्य का सुख, क्योंकि उनको जो स्वयं अपने राज्य व जान की चिंता न करके मरने को तैयार हैं, उन्हें मारकर मैं राज्य नहीं चाहता। मैं बंधुओं व पुत्र तथा पौत्रों को मारना नहीं चाहता, चाहे मुझे तीनों लोगों का राज्य भी क्यों न मिलता हो, फिर पृथ्वी के राज्य के लिए तो क्यों पाप करूं? इनको मारने से तो पाप ही लगेगा। ऐसे कुकर्म करके हम कैसे सुखी हो सकते हैं? ये सामने खड़े राजा लोग तो मोह माया में अंधे हो रहे हैं, फिर हमें तो ज्ञान है। ऐसा क्यों करें कि कुल का नाश होने पर दूसरे दुष्कर्मी लोग हमारी स्त्रियों को बलात् तंग करेंगे, वर्णशंकर संतान हो जाएगी, पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा तथा धर्म कर्म न करने से नरक के भागी हो जाएंगे। वास्तव में हम बहुत पापी हैं, जो अपने ही बंधुओं को स्वार्थवश मारने को तैयार हो गए हैं। अर्जुन ने कहा कि भगवान, इस पाप से बचाने के लिए यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे को मार दें और युद्ध न हो, तो भी मैं स्वयं मरना बेहतर समझता हूँ कि एक मेरे मरने से लाखों बहन विधवा होने से बच जाएंगी तथा लाखों मासूम बच्चे अनाथ होने से बच जाएंगे। यह कहकर अर्जुन दुखी मन से रथ के बीच वाले हिस्से में बैठ गया तथा धनुष को रख दिया।